अगर हम आत्मनियंत्रण को बढ़ा लेते हैं, सेल्फ कंट्रोल को बढ़ा लेते हैं, तो हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अपार क्षमता है, अपार ऊर्जा है, जो कि निरंतर गलत चीजों में लग करके नष्ट होती रहती है। वहां से उसको हटा करके सही दिशा में लगाना है। इस विषय को आज हम समझने वाले हैं। यानी कि आप किसी भी एडिक्शन में हैं, कहीं पर भी आप फंसे हुए हैं, आज का मार्गदर्शन आपको स्पष्टता देगा और आपको समझ आएगा कि क्यों हम किसी भी चीज में फंस जाते हैं और निरंतर फंसे रहते हैं। आज मैं दिमाग के 3 हिस्सों या 3 सिस्टम के बारे में बात करूंगा। पहला होगा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दूसरा होगा एमिगडाला और तीसरा स्ट्राइटम होगा। इन 3 हिस्सों को अगर आपने समझ लिया तो आपको पता चलेगा कि दिमाग आपका कैसे काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एमिगडाला के विषय में। एमिगडाला दिमाग का जो हिस्सा होता है, ये फियर से, स्ट्रेस से या फिर इमोशनल कंट्रोल से और ये छोटे छोटे रिवार्ड से संबंधित होता है। यानी कि आपका दिमाग उसी तरफ जाना शुरू हो जाता है और जब आप एमिगडाला ड्रिवन मोड में होते हैं तब आप समझो कि उस एक छोटे से रिवार्ड को देख करके उससे प्रभावित होकर के उसको करना शुरू कर देंगे। जैसे कि आपको कोई सेल दिखाई देती है तो आपको लगता है कि रिवॉर्ड है और आप छोटी छोटी ऐसी चीज़ों को खरीद लेते हैं जो कि आपके लिए उतनी ज़्यादा ज़रूरी अभी नहीं थी। आपका दोस्त कहता है कि चलो पार्टी करने चलते हैं, घूमने चलते हैं, तो आपके दिमाग को ये भी एक रिवॉर्ड की तरह लगता है और आप यही काम करना शुरू कर देते हैं। आप पार्टी आर्टी करना और ये सब शुरू हो जाता है। आपको अगर कोई कहता है कि शराब पीते हैं, स्मोक करते हैं, तो आपके दिमाग को लगता है कि इसमें कुछ एफर्ट नहीं लग रहा है और इससे मुझे सुख मिल सकता है, तो आपका दिमाग यही लगना शुरू हो जाता है और आप इन सब गलत चीज़ों में पड़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आपका एमिगडाला जो है वो तार्किक तरीके से नहीं देखता है। वो ये नहीं देखेगा कि इसका परिणाम क्या होगा, इसमें मेरा समय क्या नष्ट होगा, दूसरी चीज़ें वो ये नहीं देखेगा। वो केवल ये देखेगा कि इस काम से बिना एफर्ट के अगर सुख मिल रहा है तो ये काम ठीक है। जो भी व्यक्ति इस एमिगडाला ड्रिवन मोड में रहेगा वो अपने जीवन में गलत चुनाव करेगा और अपनी ऊर्जा को गलत जगह पर लगा करके नष्ट करता रहेगा। अब यहाँ पर दूसरा जो सिस्टम आता है वो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ड्रिवन मोड में। जब आप चले जाते हैं तो जो आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होती है ये तार्किक होती है। ये आपको निर्णय करने में सहायता करती है कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, इसका दीर्घकालिक परिणाम क्या होगा, आज जो चीज़ आप कर रहे हैं उसका बाद में आपके जीवन और विचारों पर क्या प्रभाव होगा। ये आप किससे निर्णय ले सकते हैं? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से ये निर्णय आप ले सकते हैं। तो आपको इस हिस्से को सक्रिय करना है। ये कैसे होगा? तार्किक रूप से जब आप सोचना शुरू करते हैं तो इससे बड़े प्रभाव आते हैं और इसके लिए एक टेक्निक का आप प्रयोग कर सकते हैं जो है 10-10-10 रूल। इसमें आपको देखना है कि जो काम आप करने के लिए जा रहे हो उसका 10 मिनट के बाद आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि 10 मिनट के बाद ही आपको अपना प्रभाव दिखा देती हैं। हमारे कितने ही बंधु कहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का संकल्प लेते हैं, हम सही तरीके से चलना शुरू करते हैं, हम पोर्न आदि के जो एडिक्शन में पड़े हुए हैं उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर हम उसी में फंस जाते हैं और जैसे ही उस काम को हम करते हैं तो तुरंत हमें इतनी ग्लानि होती है, निराशा होती है या हमें ऊर्जा की कमी अनुभव होती है जिससे हमें बड़ा कष्ट होता है। यानी कि 10 मिनट के बाद ही उस काम ने अपना असर दिखा दिया। तो इस तरीके से सोचना होगा कि 10 मिनट के बाद इस काम को करने के मुझे कैसा अनुभव होगा। फिर देखना है कि इसको करने के 10 महीने बाद मेरा जीवन कैसा होगा। क्योंकि आप अगर आज परीक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो 10 महीने बाद शायद आपका रिजल्ट आ जाए और आपकी स्थिति कुछ और हो। सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से और आपकी खुद की नज़रों में बड़े सारे फर्क हो सकते हैं। तो आपको देखना है कि 10 महीने के बाद इसका क्या प्रभाव होगा और उसके बाद आपको देखना है कि 10 साल के बाद इसका क्या प्रभाव होगा। जो मैं आज कर रहा हूं, जो मैं समय को नष्ट कर रहा हूं, जो मैं पार्टी कर रहा हूं या फिर मैं स्मोक कर रहा हूं या फिर मुझे सोशल मीडिया एडिक्शन है, जो भी स्थिति है, 10 साल के बाद ये स्थिति मुझे कहां ले जा रही है। जब आप ये सोचते हैं तो आप एमिगडाला ड्रिवन मोड से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ड्रिवन मोड में आ जाते हैं और तब आप सही निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि आप जब एमिगडाला ड्रिवन मोड में थे तब आप छोटे छोटे रिवॉर्ड को देख रहे थे, बिना एफर्ट के, जहां से खुशी मिल रही है बस उसको देख रहे थे। लेकिन अब आप तार्किक रूप से एक बड़ी पिक्चर अपने जीवन की बना रहे हैं और आप लंबा देख पा रहे हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ड्रिवन मोड में आ गए और आप अब सही निर्णय ले सकते हैं और सही निर्णय ही तो आपके सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप किसी भी एक फ्लो में होते हैं, यानी कि आपका दिमाग एक ही दिशा में चल रहा होता है, आपको बहुत भटका रहा होता है, उस समय पर अगर आप एक छोटा सा पोज
ले लेते हैं तो वो छोटा सा पोज भी आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करने में सहायता करता है, क्योंकि एमिगडाला ड्रिवन मोड में आप तुरंत फटाफट कुछ निर्णय ले रहे होते हैं। अब वहां पर अगर आपने एक गैप दे दिया, एक पोज दे दिया, तो वहां पर फिर आप रिएक्ट नहीं करते हैं, वहां पर आप रिस्पोंड करते हैं। रिएक्ट है तुरंत आपने कुछ कर दिया, रिस्पोंड है आपने सोच विचार करके समझ करके कुछ किया। तो आप कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मन बहुत भटक रहा है तो उस समय पर थोड़ा सा पोज देना है, और उसके लिए 2 यौगिक तरीके हैं। पहला ये कि आप कमर गर्दन सीधी करके बैठें और कुछ गहरे लंबे सांस लें। जैसे ही गहरे लंबे सांस कुछ देर तक लेंगे, 1 मिनट 2 मिनट तक, तो उससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होना शुरू हो जाएगा और आप एक ऐसी स्थिति में चले जाएंगे जहां पर आप सोच विचार करके निर्णय ले सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप अपने सांस को पूरा अंदर भरें, सांस को अंदर भर के अंदर ही रोक देंगे और जब तक रोक के रखेंगे जब तक आपको ऐसा ना लगे कि बस और एक क्षण भी नहीं रोक सकता। मैंने बहुत बार बताया है, ये जो कुंभक का अभ्यास है ये आपके विचारों में एक अंतर बना देता है, आपको कुछ समय के लिए ब्लैंक कर देता है। और अगर आपने ये पोज दे लिया, ये आपने अंतर बना दिया विचारों के बीच में, तो आप समझो कि उस फ्लो से बाहर आ गए जो कि आपको गलत निर्णय लेने में बार बार प्रेरित कर रहा था। तो ये चीज भी आपके लिए काम करेगी। अगर ये चीज आपने की, इतना आपने समझा, इन तरीकों का यूज किया, तो आप एक सही स्थिति में आ गए, आप अब सही निर्णय ले सकते हैं। फिर इसके बाद पहला स्टेप हमारा यहां पर खत्म हो जाता है और सेल्फ कंट्रोल का दूसरा स्टेप हमारा आ जाता है। ध्यान से समझना। दूसरी बात यह है कि आपने सही निर्णय ले लिया और आपने उस काम को करना शुरू कर दिया। जैसे कि आप 5 बजे उठ रहे हैं या फिर 5 बजे उठ करके आप व्यायाम कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, ये आपने शुरू कर दिया, लेकिन इसमें आपका बहुत अधिक एफर्ट लगता है, बहुत अधिक आपकी मेंटल एनर्जी इसमें जा रही होती है। और जितनी आपकी एनर्जी किसी एक डिसीजन को बार बार बनाने में जाएगी, उतना ही आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स थकना शुरू हो जाएगा। और जितना आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स थकेगी, उतनी ही ये जो दूसरे इसके कार्य हैं, दूसरे कार्य गलत चीजों से, डिस्ट्रैक्शन से आपको बचाना भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है। तो जितनी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स थकेगी, उतना ही इस काम को ये बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए यहां पर अब दिमाग का दूसरा सिस्टम आता है। ये इस तरीके से है कि जब आप किसी भी एक आदत को शुरुआत में बनाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है उस आदत को बनाए रखने के लिए। लेकिन जब आप रोज सुबह उठना शुरू कर देते हैं और ऐसा आप लगभग 66 डेज तक निरंतर करते हैं, तो ये जो आदत है ये आपकी ऑटोमेशन में जानी शुरू हो जाती है, अपने आप होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब इसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बार बार एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। ये एक जो दूसरा सिस्टम है आपके मस्तिष्क का, जो मैंने तीसरे स्थान पर कहा था, स्ट्राइटम, उसमें चली जाती है। और स्ट्राइटम का काम होता है किसी भी आपकी एक आदत को, हैबिट को, जो भी आप कर रहे हैं, उसको ऑटोमेशन में लेकर के जाना, जहां पर आपको बहुत ज्यादा एफर्ट उस काम को करने के लिए नहीं लगाना पड़ता है। वो काम स्वचालित अपने आप चलने वाला हो जाता है। आपने भी बहुत बार ये देखा होगा कि आपने सुबह उठना शुरू किया, शुरुआत में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन धीरे धीरे आसान हो गया। आपने रोज व्यायाम करना शुरू किया, शुरू में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन धीरे धीरे आसान हो गया। क्योंकि जो भी चीज आप रिपीट में करते जाएंगे, धीरे धीरे वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम नहीं रहेगा, उतना हस्तक्षेप नहीं रहेगा और वो स्ट्राइटम में आ जाएगा, यानी कि ऑटोमेशन में आ जाएगा, और वो काम आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। यहां पर इस मार्गदर्शन का दूसरा भाग समाप्त होता है। तीसरे भाग में आप समझें कि 4 चीजें ऐसी हैं जो आप करते हैं तो आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की ऊर्जा जो नष्ट होती रहती है वो नहीं होगी और आप सही निर्णय लेने के लिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की ऊर्जा को बचा सकेंगे। यहां पर सबसे पहली बात यह है कि अपने एनवायरनमेंट को आपको ठीक करना होगा। उदाहरण इसका ये समझें कि अगर आपको शराब पीना छोड़ना है या फिर सिगरेट पीना छोड़ना है, तो आपको उस एनवायरनमेंट को बदलना है। जैसे जो लोग स्मोक करते हैं उनके बीच में मत जाओ, जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके बीच में मत जाओ, अपने घर पर सिगरेट ना रखो, अपने घर पर शराब ना रखो। इससे क्या है कि आपके दिमाग को उस चीज से हटने और बचने के लिए कम एफर्ट लगाना होगा। अगर वो चीजें बहुत ज्यादा एक्सेस में होंगी, आपके पास होंगी, आपके सामने होंगी, तो उन चीजों से हटने के लिए आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो आपका एनवायरनमेंट आपको प्रभावित करता है। साथ ही अगर आपको कुछ अच्छी हैबिट्स को बनाना है, जैसे आपको पढ़ने की एक निरंतर आदत को अपनी पक्की रखना है, तो आपकी टेबल अच्छे से साफ होनी चाहिए, उस पर आपकी बुक्स लगी हुई होनी चाहिए, उस पर लैंप रखा हुआ होना चाहिए, वहां पर आपकी पानी की बोतल रखी हुई होनी चाहिए। तो ऐसा एनवायरनमेंट आपने बना दिया जो कि आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आपको रोज जिम जाना है,
अपने शरीर पर ध्यान देना है तो आपने अपने जूतों को तैयार रखा, अपने कपड़ों को उस तरीके से तैयार रखा जिससे कि आपके लिए वो चीज़ आसान हो गई, सीधी हो गई और आप उसको अब आराम से कर सकते हैं। तो आपके इन्वायरमेंट से ही आपकी आदतें बनती हैं और इन्वायरमेंट को बदल करके गलत चीज़ों से आप बच करके सेल्फ कंट्रोल को बढ़ा भी सकते हो और अपने आप को अच्छी स्थिति में भी ला सकते हो। पहली बात ये हुई। दूसरी बात है डिसीजन फटीग को कम करना, यानी कि जब आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बहुत सारे छोटे छोटे निर्णय निरंतर लेने होते हैं तो ये थकना शुरू हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप निर्णय के जो अवसर हैं उनको कम कर सकते हो, जैसे कि मुझे आज क्या खाना है, मैं कहाँ बैठ करके पढूं, मैं किस टाइम आज जिम करने जाऊं या किस टाइम मैं ध्यान करूं, मैं कितनी देर तक आज ध्यान करूं। बहुत सारे ऐसे आपके कारण होते हैं जिन पर आप बहुत सोचते रहते हैं, निर्णय करते रहते हैं, लेकिन अगर आप वहीं एक जैसे कपड़े पहनना, एक जैसा आहार लेना, एक समय पर जिम में जाना, एक समय पर अपना पढ़ाई का समय सेट रखना, इस तरीके से अपने रूटीन को फिक्स करते हो, जितना ज़्यादा आपको कम डिसीजन लेने पड़ेंगे उतना ज़्यादा आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के ऊपर कम दबाव आएगा, स्ट्रेस कम आएगा और उतनी ही इसकी एनर्जी बचेगी जिससे सेल्फ कंट्रोल में एनर्जी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की लग सकेगी। ये हमारा दूसरा विषय हुआ। तीसरे स्थान पर आता है इफ देन प्लानिंग, यानी कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा। जब आप पहले से ही ये सोच करके रखते हैं तब भी आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के ऊपर स्ट्रेस कम आता है। जैसे आपका दोस्त आता है जो कहता है कि चलो पार्टी करने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं। अगर आपके पास पहले से इस बारे में प्लानिंग नहीं है कि मुझे उसे क्या कहना है तो आपके दिमाग के ऊपर तुरंत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। लेकिन अगर पहले से आपने ये सोच रखा है कि मैं उसे कहूँगा कि मुझे आज पढ़ना है, मुझे आज बहुत सारा काम है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे नए कुछ चीज़ों का एक्सप्लोर करना है, अगर पहले से आपके पास ये प्लानिंग है कि अगर उसने मुझे ये कहा तो मैं उसे क्या कहूँगा, तो इससे भी आपके मस्तिष्क के ऊपर, विशेष रूप से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के ऊपर कम दबाव पड़ता है और आपकी ऊर्जा बचती है। और जो अंतिम और चौथा विषय यहाँ पर है वो है अपने आप को तनावपूर्ण स्थितियों में पड़ने से बचाना। तनावपूर्ण स्थितियाँ दो कारणों से होती हैं। पहली होती है किसी स्थिति में वास्तव में आप पड़ गए, जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी जिससे कि आप स्ट्रेस में हैं। दूसरा है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जब आप इस तरीके की स्थिति में होते हैं कि भविष्य में क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरे जीवन में कैसा रहेगा सब कुछ, तो आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग के ऊपर जोर डाल रहे होते हैं और बहुत सारे डिसीजन ले रहे होते हैं और इसमें आपकी मानसिक ऊर्जा बहुत खत्म होती है। इसके लिए मैं अंत में यही कहूँगा कि आध्यात्मिक भाव में जब आप रहेंगे, जब आप परमात्मा की शरण में रहेंगे, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, जब राम के भरोसे हो जाते हैं तो निर्भय हो जाते हैं आप। तो आप जब अपने आप को सरेंडर कर देते हैं भगवान के चरणों में तो आपके बहुत सारे जो तनाव हैं वो अपने आप खत्म हो जाते हैं और आप पीसफुल स्टेट में रहना शुरू कर देते हैं। तो शरणागति हो जीवन में, इससे आप बहुत सारी मानसिक ऊर्जा को अपनी बचा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जितने दुख आते हैं, तनावपूर्ण स्थितियां जीवन में आती हैं, वो बहुत काम की वजह से नहीं आती हैं, वो गलत आचरण की वजह से आती हैं। तो गलत आचरण जो कर रहे हैं वही अधिकतर मैं देखता हूं तनाव में है। तो इन गलत आचरणों को छोड़ करके तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो, भगवान ने कहा है कैसे जीवन जीना है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, जैसा हमारे योगियों ने, विद्वानों ने शास्त्रों में कहा है, स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, उस तरीके से अगर हम अपने जीवन को बनाते हैं और जीते हैं तो हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा और हम अपनी मानसिक ऊर्जा को बचा करके उस ऊर्जा को सेल्फ कंट्रोल के लिए प्रयोग कर सकेंगे, सही निर्णय लेने के लिए प्रयोग कर सकेंगे। तो इतना ही ये विषय है। मैं मानता हूँ थोड़ा लंबा मार्गदर्शन निश्चित रूप से हुआ होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जीवन उपयोगी मार्गदर्शन है। जो विषय हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख सकता है वो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और उसकी तरफ हमें खास ध्यान देना चाहिए। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में निरंतर महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।